कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ। किसकी झलक, किसकी छाप। पृष्ठ 192। छी छी। आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। धूल भी उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई। आ छी छी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। तालिका में लिखो। आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? तालिका बनाओ जिसमें 2 कॉलम हों। एक कॉलम में लिखो तुम्हारी खास पहचान और उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखो किससे मिलती है। पृष्ठ 193। बताओ, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या क्या? इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई हैं। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर
छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है? लिखो। पता करो। क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग-अलग उम्र के भाई-बहन या मामा-भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से पूछो। पृष्ठ 194। कैसे जुड़े हैं हम सब? यहाँ एक चित्र में दो तितलियां दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी तितली, एक छोटी तितली। दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बड़ी तितली छोटी तितली से कह रही है, तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं। घने, काले और घुंघराले। शुक्र है, मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है। जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन, भाई, चाहे ममेरा भाई, चचेरी बहन की कोई पहचान देखो। जैसे आँखों का रंग, गालों में गड्ढा जिसे डिंपल कहते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़। बताओ कि यह पहचान यानी गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। एक तालिका बनाओ अपनी कॉपी में और इस तरह से भरो जैसे यहाँ हम नीलिमा का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आप तालिका में 4 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम, नीलिमा, खास पहचान, घुंघराले बाल। दूसरा कॉलम,
किससे मिलती जुलती है? उसकी नानी से। तीसरा कॉलम, माँ की तरफ से, उसमें राइट का निशान। पिता की तरफ से, उसमें गलत का निशान। इसी तरह से आप भी अपने भाई बहनों की तालिका बनाएं। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। पृष्ठ 195। नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले? चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पाँव तक का नाप लो और लिखो। सोचो, जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसकी जैसी होगी? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। यहाँ दो चित्र दिए हैं। पहले चित्र में एक बच्चा दादाजी के बाल नापना चाहता है, लेकिन दादाजी के तो बाल ही नहीं बस पीछे की तरफ थोड़े से बाल हैं। बच्चा कह रहा है, दादाजी के बाल नापना आसान नहीं है। दूसरे चित्र में एक दादी को दिखाया गया है जिनकी कमर झुक गई है और वो लकड़ी के सहारे झुककर खड़ी हैं और बच्ची
उनके सिर से ऊपर आ रही है। जो बाल नापने की कोशिश कर रही है। नानी कहती हैं, भाई मैं पहले ज्यादा लंबी थी। पृष्ठ 196। यह कैसा आईना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें दो लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि एक लड़की आईने में अपना चेहरा देख रही है, क्योंकि शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है। चकरा गए ना? जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा जी भी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती। सुवासिनी की शैतानी की। कभी सुवासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं। कहते हैं, मराठी में गाकर दिखाओ। ये क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणे ले गई थीं। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं। दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी। सुभासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुवासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा? चर्चा करो।
सरोजा और सुवासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती-जुलती हैं और क्या अलग हैं? क्या तुम किसी जुड़वां को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग? क्या तुम ऐसे जुड़वां को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग-अलग हैं। जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं। अगर सुवासिनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। पृष्ठ 197। परिवार से मिला। अपनी क्लास में यह मजेदार सर्वे करो। कितने बच्चे यह कर पाते हैं? लिखो। 1, जीभ को तालू की तरफ मोड़ो। बिना दांतों से छुए। 2, जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। 3, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो। बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ। 4, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ। 5, हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, दोनों उंगलियां इधर-उधर करके। 6, बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें। क्यों? कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं? क्या माँ बाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। दूर दूर तक पैदल जाना
और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर सत्ती से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। पृष्ठ 198। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था,
मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। पृष्ठ 199। कुछ परिवार से, कुछ हालात से विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज सुनकर। नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाले हैं? क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब और किसके सामने और क्यों? और कब जोर से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो, क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है? कब से ऊंचा सुनने लगा है?
उन्हें क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं। हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान यानी गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं। पर कभी कोई बीमारी या ज़्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन-कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है? किसकी झलक, किसकी छाप?